नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। हनुमान चालीसा पाठ के नाम पर आज मुंबई में संग्राम छिड़ा है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आज मातोश्री के सामने पाठ करने का ऐलान किया था। जवाब में शिव सैनिकों से सुबह से नवनीत राणा और उनके पति को घर में ही कैद उन्होंने कर दिया। और नवनीत राणा ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के बुरे दिन चल रहे हैं और इससे बचाने के लिए वो शनिवार के दिन बजरंग बली की प्रार्थना करना चाहती थी, लेकिन शिव सैनिकों ने उन्हें शनि की 7:30 में फंसा दिया। इरादा तो राणा दंपत्ति का था शिव सैनिकों के मक्का यानी मातोश्री के आगे मजमा लगाने का, लेकिन इससे पहले कि सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा डेहरी भी लांग पाते, शिव सैनिकों ने उनके आशियाने के बाहर मेला लगा दिया। सैकड़ों की तादाद में उमड़े शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति के घर की तरफ जाने वाली सारी सड़कें जाम कर दी, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और बिल्डिंग के नीचे डेरा जमा कर बैठ गए, इस हुंकार के साथ कि पति पत्नी घर के बाहर कदम रखकर तो दिखाएं। हम लोग एक राम भक्त है, जब तक वो जो भक्त अंदर बैठे हैं वो नीचे नहीं आएंगे तब तक हम बैठेंगे। आगे बस इतना ही है कि उन्होंने जिस पैर से अमरावती से आए उसी पैर से अमरावती वापस जाना चाहिए, लेकिन वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं झुकेंगे तो बस हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। मामला महिला सांसद से जुड़ा है, लिहाजा शिव सैनिकों के इस घेराव में पूरी रणनीति के तहत महिला कार्यकर्ता बड़ी तादाद में लाई गई थी। बिल्डिंग के अंदर तो कोई कार्यकर्ता दाखिल नहीं हुआ, लेकिन बाहर से कोई टस से मस होने को भी तैयार नहीं था। महिलाओं ने यही भजन कीर्तन शुरू कर दिया, ये जताते हुए कि उन्हें भी हिंदू धर्म के पूजा पाठ के तरीके मालूम है और शिव सैनिकों को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, उनकी राह देख रहे हैं, हनुमान चालीसा करना है, उनको प्रसाद मिल जाएगा, फिर इसके लिए उनका राह देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप बताइए, अब अंदर जाने की कोशिश तो नहीं होगी ना? अभी अंदर उनको बाहर रहने की कोशिश होगी। आए दम है तो आए। हम ट्रेस पासिंग किसी के इसमें करने की ये नहीं रखते, इच्छा नहीं रखते। वो ट्रेस पासिंग करना चाह रहे, वो आए। कब तक इंतजार करेंगे आप यहाँ? जब तक वो आए, माफी मांगे और अमरावती निकल जाए। अच्छा, ये अमरावती निकल जाए। कहावत है, चले थे बख्शवाने नमाज, रोजे गले पड़ गए। राणा दंपत्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का अरमान तो धरा का धरा रह गया, उल्टे खार इलाके की इस ऊंची इमारत के फ्लैट में बंद होकर रह गए। अंदर सियासत का दम घुटा जा रहा था और बाहर कदम रखना मुमकिन नहीं था, लिहाजा अपना दर्द सोशल मीडिया में यूं उड़ेला। कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आतेंगे? पहला प्रश्न मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे। तमाशा सिर्फ खार में नहीं था, मातोश्री के बाहर भी अलग ही मजमा जम चुका था। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की अगुवाई में शिव सैनिकों ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा था। चुनौती ये थी कि नवनीत राणा आए और हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन नवनीत राणा आए तो कैसे आए? उनके घर के बाहर तो शिव सैनिकों ने एलओसी खींच रखी थी। हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है, जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। और मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया ना, हमने चैलेंज को स्वीकारा है, आप आइए ना। यहाँ स्वागत कैसे करने का प्लान? मैंने आपको बताया, वड़ा पाव से। वड़ा पाव खाएंगे ना? नवनीत राणा इससे पहले अमरावती में हनुमान चालीसा पाठ करके सुर्खियां बटोर चुकी हैं। उन्हें लगा होगा कि अब की बार मुंबई में वो ज्यादा बड़ा धमाका कर लेंगे, लेकिन वो ये बात भूल गई कि शिव सैनिक हर सियासी लड़ाई का अंजाम सड़क पर ही तय करने में भरोसा करते हैं। नवनीत राणा ने शिवसेना का पाठ सीख तो लिया, लेकिन बहुत देर से। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो नवनीत राणा को जवाब देने के लिए उनके घर और मातोश्री के बाहर सैकड़ों शिव सैनिक जमा हो गए, लेकिन असल मोर्चा खुला राणा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बीच।
बजरंग बली का नाम लेकर दोनों महिला नेताओं ने महाराष्ट्र की सियासत में नया लंका कांड शुरू कर दिया है। बजरंगबली के नाम महाराष्ट्र की दो वीरंगनाएं गुत्थम गुत्था हो गईं। एक अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तो दूसरी शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। एक घर में कैद तो दूसरी अपने सियासी मुखिया के घर के बाहर मोर्चे पर डटी। लेकिन दोनों की हुंकार एक, और वो ये कि बजरंगबली उनके साथ। इस समय जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है। वो आज नहीं आए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर चुनाव जीतते हैं वो ऐसा माहौल बनाकर फेक हनुमान भक्ति करते हैं। लेकिन राणा से अभी अभी हमारी बात हुई थी आज तक की, उनमें कहा है कि वो निकलेंगे जरूर आए हम करेंगे स्वागत। आप लोग करेंगे? स्वागत करेंगे ना। और कुछ महाप्रसाद की भी बात की जा रही है? नहीं, हमने कहा ना कोल्हापुर मिर्ची। कहा तो मातोश्री के सामने चालीसा पाठ की तैयारी थी और कहा नवनीत राणा घर से बाहर कदम रखने को तरस गए। अपनी नजरबंदी के लिए वो शिव सैनिकों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी तंज मार रही हैं कि शिव सैनिक रास्ता रोकने के लिए नहीं, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए तैनात है। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा आपको लिए चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और रैली को संबोधित कर। दोनों पार्टियों ने मिलकर लूट लिया और केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल वैसा। नड्डा साहब को सुन लो, नड्डा साहब पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। अनुराग ठाकुर पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जयराम ठाकुर जी ने, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े कर दो। जयराम ठाकुर जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं बन सकती जी? मैंने, कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने कहा जी क्यों नहीं बन सकती? बोले जी हिमाचल प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। मैंने कहा भाई साहब परिस्थितियां अलग नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत चोरी करने की है। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। बताओ क्यों नहीं बन सकती? देखो जी, मेरे को राजनीति करनी तो आती नहीं है। मैं छोटा सा आदमी हूं, आम आदमी हूं। ये गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। मैं पक्का देशभक्त हूं, राष्ट्रवादी हूं। 24 घंटे देश के लिए काम करता हूं, देश के लिए जीता हूं और मेरी जान देश के लिए हाजिर है। अन्ना आंदोलन करा था, अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग हैं हम लोग। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन करा था। दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया। आज दिल्ली के अंदर हमने इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली गए हुए हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ। और कितने ऐसे हैं जिनके दोस्त, यार, रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में हमने स्कूल ठीक करे नहीं करे? हाथ खड़े करके बताना किस किस को पता है। भाई साहब इतने शानदार सरकारी स्कूल कर दिए। जब से मैं अभी आया हूं मेरे को कई लोग मिले,
बोले जी हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हाथ खड़े करके बताना। सरकारी स्कूल अच्छे हैं कि खराब हैं? जयराम ठाकुर जी सुन लो जरा सी, बता दो सरकारी स्कूल खराब है? जो कहते हैं खराब है हाथ खड़े करो।